नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल एक्सट्रीम वीडियोज। आज हम कक्षा चौथी में पाठ नंबर 8वां जो कि एक कविता है। कविता का नाम है कौन। तो आज इस कविता के अंदर एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसा जीव है जो घर की सारी चीजों को कुतर जाता है। तो वो जीव कौन सा है, तो ये सारी शरारत कौन सा प्राणी करता है, चलो उसके बारे में आज हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम इस कविता को सुर और लय के साथ गाने का प्रयास करेंगे। अगर आप भी साथ देना चाहे तो आप भी साथ दे सकते हो। तो चलो बच्चों, इस कविता को हम लोग गाते हैं। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने शाही को बिखराया, किसने बटन हमारे कुतरे, किसने शाही को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक कर घर भर में अनाज बिखराया, कौन चट कर गया दुबक कर घर भर में अनाज बिखराया, दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई, कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता, कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता, कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता, कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता, किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने, किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगता धो धो कर में, कौन उठा ले जाता छन्ने, रोज टांगता धो धो कर में, कौन उठा ले जाता छन्ने, कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता, कौन रात पर गड़बड़ करता हमें नहीं देता है सोने, कौन रात पर गड़बड़ करता हमें नहीं देता है सोने, खुर खुर करता इधर उधर है ढूंढा करता छिप छिप कोने, खुर खुर करता इधर उधर है ढूंढा करता छिप छिप कोने, रोज रात भर जगता रहता, खुर खुर इधर उधर है दाता, रोज रात भर जगता रहता, खुर खुर इधर उधर है दाता, बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता, बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता। हाँ तो दोस्तों, चलो अभी हम इस कविता को अच्छी तरह से समझते। तो सबसे पहला है किसने बटन हमारे कुतरे। तो बटन तो आपने शर्ट पर देखे होंगे, यहाँ पर आप चित्र में बटन देख सकते हैं। कुतरे का मतलब क्या होता है कि मतलब किसी चीज को, कोई पैनी चीज से उसको खरोच खरोच को तोड़ देना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किसने शाही को बिखराया, शाही मतलब इंक, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे इंक। तो भाई किसने शाही को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक कर। चट चट का मतलब क्या होता है कि पूरा सफा चट, मतलब जो भी खाने की चीज़ है उसको चट कर, मतलब सारी चीज़ खा जाना। घर भर में अनाज बिखराया, मतलब यहाँ पर यह है कि भाई किसने बटन हमारे कुतरे, किसने शाही को, मतलब एक ऐसा कोई प्राणी है कि जो हमारे बटन को कुतर जाता है और शाही को बिखराता है और सारा खाना चट कर जाता है और खाने के बाद पूरे घर में अनाज भी बिखरा देता है। दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई। दोना का मतलब क्या होता है, तो बच्चों दोना जो होता है एक तरह का छोटा सा बाउल होता है, छोटी सी कटोरी होती है जो कि वो एक पत्तों से बनी होती है, ठीक है। तो वो जो पत्ता होता है वो होता है साल ट्री, आपने शायद देखा होगा। अगर साल ट्री होते, जो साल ट्री के जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं वो सुखाने के बाद इस तरह की कटोरी बनाई जाती, जो आप इस चित्र में देख सकते हैं। और इस साल वृक्ष को भी आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हो। इस साल वृक्ष के जो पत्ते होते हैं उससे आप खाना खाने के लिए एक प्लेट भी बना सकते हो, जिससे आप यहाँ पर देख सकते हो, जिसको हिंदी में पत्तल बोलेंगे या कोई इसको पत्रावली भी बोलता है। कौन ले गया उठा मिठाई। तो भाई जो दोना जो है खाली रखा रहेगा, मतलब दोने के अंदर कुछ मिठाइयाँ रखी हुई थी, कौन ले गया उठा मिठाई, मतलब उसमें से मिठाई कौन ले जाता है। दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इस तस्वीर के 2 टुकड़े हो चुके हैं और किसने रस्सी काट बहाई। तो यहाँ पर रस्सी के भी बहुत सारे टुकड़े कर दिए, जिसे आप यहाँ पर इस चित्र में देख सकते हैं।
कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता, मतलब क्या करता है, कभी ये एक ऐसा प्राणी है, कभी हमारे चप्पल होते हैं उसको कुतर जाता है। तो यहाँ पर आप इस चित्र में देख सकते हो कि चप्पलों को किस तरह से कुतरा गया है, जूते को भी बहुत बुरी तरह से काटा है, उसको कुतरा गया है। कभी खलीता पर बन आती अनजाने पैसा गिर जाता। तो यहाँ पर बच्चों खलीता का मतलब क्या होता है, खलीता का मतलब होता है थैली या फिर जो आपकी जेब होती है उसको खलीता बोलता है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो जानवर है वो उसको भी काट देता है और उसमें से पैसे गिर जाते हैं, मतलब जेब में तो हमारे पैसा होता है तो उस जेब को भी वो काट देता है और उसमें से पैसे गिर जाते हैं। किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने। पोथी का मतलब क्या होता है, किताब। और जिल्द किसे कहते हैं, हाँ तो ये जो जिल्द होती है उससे क्या होते हैं, सारे जो पोथी के पन्ने मतलब सारे किताब के पन्ने होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। लेकिन भाई इस जानवर ने उस पोथी के जो जिल्द है उसको काट दिया, तो जिसकी वजह से क्या हो गया है, बिखर गए पोथी के पन्ने। मतलब देखो यहाँ पर आप इस चित्र में देख सकते हैं कि भाई सारे जो किताब के पन्ने हैं वो बिखर गए हैं। जिल्द यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये जो बुक है, ये जो किताब है, उसका ये वाला जो हिस्सा है इसको जिल्द बोलेंगे, जिसको उस जानवर ने काट दिया है। अब यहाँ पर रोज टांगता धो धो कर में, कौन उठा ले जाता छन्ने। भाई रोज टांगता मतलब सुखाने के लिए हम लोग, आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी है वो रस्सी पर कुछ चीजें टांगती है धो धो कर। तो भाई कौन उठा ले जाता छन्ने। छन्ने का मतलब क्या होता है, कुछ लिक्विड को छानने के लिए हम लोग एक कॉटन का कपड़ा होता है। हाँ तो बच्चों आपने देखा होगा कि भाई कुछ चीज़ छानने के लिए हम लोग कुछ कपड़े का यूज़ करते हैं, मतलब वो कॉटन का कपड़ा होता है जिसको छन्ना बोलते हैं। यहाँ पर आप इस चित्र में इस छन्ने को देख सकते हो जिससे लिक्विड चीज़ें होती है वो छानी जाती है। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है पे कुतर कुतर कर कागज सारे, मतलब सारे कागजों को कुतर दिया है। रद्दी से घर को भर जाता मतलब पूरे घर में रद्दी जैसा हो गया, क्योंकि भाई सारे कागज को काट लिया है तो भाई सारे घर के अंदर कागज के टुकड़े ही टुकड़े बिखरे हुए। तो आपको क्या लगेगा कि जैसे कि रद्दी से पूरा घर भर गया हो। कौन कबाड़ी है जो कूड़ा, दुनिया भर का घर भर जाता। तो बच्चों यहाँ पर कबाड़ी का मतलब क्या होता है कि भाई अगर आप कबाड़ी की दुकान में जाएंगे तो उसके पास हर तरह की चीजें आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर कवि ये कहना चाहता है कि भाई ये एक ऐसा प्राणी है कि जो कबाड़ी जैसा है, क्योंकि भाई पूरे घर में उसने सारी चीजें को बिखेर दिया है। अगर आप कबाड़ी की दुकान में जाए तो आपको वहां पर सारी चीजें बिखरी हुई पड़ती, मतलब कोई भी चीज होती है वो अपने सही ठिकाने पर नहीं होती, जिसको आप इस चित्र में देख सकते हो, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे जंक सेलर। कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने, मतलब पूरी रात वो गड़बड़ करता रहता है। तो बच्चों आपने देखा होगा कि आपके घर में कोई ऐसा प्राणी होता है वो पूरी रात गड़बड़ करता रहता है, कहीं कहीं से आपको आवाज आती रहती है। खुर खुर करता इधर उधर है, खुर खुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने, और वो हर कोने में वो छिप छिप जाता है। आप उसको जहां भी देखो वो हर कोने में छुपने का प्रयास करता है और पूरी रात वो गड़बड़ करता रहता है। कुछ काटने की आवाज़ आती है, कुछ न कुछ आपको आवाज़ आती रहती है। बच्चों अब यहाँ तक आने के बाद आपको पता चल गया होगा कि वो कौन सा प्राणी हो सकता है, वो कौन सा जानवर हो सकता है। रोज रात भर जगता रहता, मतलब पूरी रात वो जगता रहता है। खुर खुर इधर उधर है धाता, धाता का मतलब क्या होता है, दौड़ना, ठीक है। और खुर खुर इधर उधर है धाता, मतलब खुर खुर करके वो इधर उधर दौड़ता रहता है। बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता। तो बच्चों अभी आपने इस कविता में जितनी भी शरारतें देखी उसको देखकर आपको अंदाजा आ ही गया होगा कि वो कौन सा प्राणी हो सकता है। तो भाई उसका नाम है चूहा। देखो यहाँ पर चूहे को आप देख सकते हो कैसा इधर उधर दौड़कर वो भागता रहता है और सारी चीजों को वो कुतर जाता है। तो बच्चों इस कविता के कवि का नाम है सोहनलाल द्विवेदी, जिसे आपको याद रखना है। तो बच्चों आपको ये कविता पसंद आई होगी और आपको पता चल गया होगा कि ये सारी जो शैतानी शरारत करने वाला कौन है, चूहा। हाँ तो बच्चों चलो अभी हम इस कविता के जो स्वाध्याय है इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न पहला, कविता पढ़कर बताओ कि शरारती जीव घर में कहाँ कहाँ गया। शरारती मतलब क्या होता है, नॉटी। शरारती मतलब उधम मचाने वाला, पूरे घर में सारी चीजों को इधर उधर करने वाला शरारती, बहुत ही नॉटी। तो यहाँ पर इसका उत्तर यह है कि भाई ये शरारती जीव कपड़ों में, पुस्तकों की अलमारी में, रसोई घर में, तस्वीर टंगी दीवार पर, जूते रखने के स्थान पर, कपड़े फैलाने की डोरी पर और घर के प्रत्येक कोने में वो गया। मतलब ये जो शरारती जीव था कि मतलब उसने घर का कोई भी कोना बाकी नहीं रखा, मतलब जितनी हो सके उन सारी चीजों को उसने
कुतर दिया। प्रश्न दूसरा, किस तरह की चीजों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ? तो यहाँ पर देखिए भाई, इस जानवर की वजह से किस तरह की चीजों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है? तो भाई इसका उत्तर है कि भाई सबसे ज्यादा नुकसान अनाज, कपड़ों और पुस्तकों को हुआ, क्योंकि ये जो सारी जो चीजें होती है वो बहुत ही कीमती होती है और उन चीजों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। उस जीव ने क्या किया कि जो अनाज के बोरे थे उसको भी काट दिया, तो सारे घर में अनाज फैल गया, कपड़ों को भी काट दिया और पुस्तकों की जो जिल्द होती है उसको भी काट दिया, जिससे जो किताब के पन्ने हैं वो सारे बिखर गए। हाँ, तो इस तरह से इस जीव ने पूरे घर में तबाही फैला दी। प्रश्न तीसरा, कविता में बहुत से नुकसान गिनाए गए हैं, तुम्हारे हिसाब से इनमें से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा है, क्यों? तो यहाँ पर आपने देखा कि भाई इस जीव ने पूरे घर में नुकसान कर दिया, ठीक है। हाँ, तो इसका उत्तर है कि भाई इनमें से पुस्तकों का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि भाई इसका कारण यह है कि पुस्तकें बहुमूल्य होती है। यदि पुरानी पुस्तक खराब हो जाए तो वह दोबारा नहीं मिल सकेगी। प्रश्न चौथा, इस कविता में किन शैतानियों की बात कही गई है, तुमने कैसे अनुमान लगाया? तो भाई इस कविता में आपने देखा कि बहुत सारी शैतानियां इसमें आपको देखने को मिलती है, तो भाई तुमने कैसे अनुमान लगाया? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई इसका उत्तर है, इस कविता में चूहे की शैतानियों की बात कही गई है, क्योंकि चूहा कपड़े, रस्सी और किताब कुतरता है। वह रात भर घर में खुर करता रहता है। जिन लोगों के घर में चूहे होते हैं तो उन लोगों को तो पता चल गया होगा कि भाई ये सारी शैतानी चूहा करता है, लेकिन जिनके घरों में चूहे नहीं होते उनको पता नहीं चलेगा, क्योंकि अगर चूहा आपके घर में होता है तो पूरी रात वो कट 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 कुछ भी मतलब काटने की आवाज आती रहती है और आपको सोने नहीं देता है, और आपके घर में जितनी भी मूल्यवान चीजें, कीमती चीजें होती है उसको भी वो कुतर जाता है और उसको बिगाड़ कर रख देता है। कभी कुतर जाता है चप्पल। तो यहाँ पर देखिए भाई शरारती जीव ने बहुत सारी चीजों को कुतरा, बिखराया और काटा। अब तुम बताओ कि किन किन चीजों को यहाँ पर कुतरा जा सकता है, बिखराया जा सकता है और काटा जा सकता है। मतलब आपने इस कविता में देखा कि कुतरा शब्द आपने सुना, बिखरा और काटा भी शब्द सुना, तो यहाँ पर आपको उसको देखने के बाद आपको जवाब देना है भाई कौन सी चीजों को कुतरा जा सकता है, बिखराया जा सकता है और काटा जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई कुतरा जा सकता है, तो मतलब कपड़ा है उसको कुतरा जा सकता है, कागज को भी कुतरा जा सकता है, हल्के जो प्लास्टिक के डिब्बे होते हैं उसको भी कुतरा जा सकता है और चमड़े से बनी चीजों को भी कुतरा जा सकता है। और यहाँ पर बिखराया क्या जा सकता है? तो यहाँ पर अनाज, चीनी, नमक और दूध को बिखराया जा सकता है और काटा जा सकता है। तो जिसको रस्सी है, कपड़ा है, कागज है, वो तार जो होते हैं, हल्के हल्के तार होते हैं, उसको भी आपने देखा होगा कि जो एल्यूमिनियम के तार होते हैं वो भी चूहा उसको काट जाता है। चूहे के जो दांत होते हैं बहुत ही पैने होते हैं, वो किसी भी चीजों को वो काट सकता है। कबाड़ का हिसाब। कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं? तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले आप कबाड़ी का चित्र आप देख सकते हो। यहाँ पर कबाड़ी क्या क्या करता है यहाँ पर आप देख सकते हो भाई उसकी दुकान कैसे होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, तो उत्तर में कबाड़ी पुराने अखबार, किताबें, कापियां, लोहा, प्लास्टिक, शीशे से बनी चीजें आदि खरीदता है और कभी कभी तो वो पुरानी साइकिल भी खरीद लेता है। वो मतलब उसकी दुकान में आपको पूरी दुनिया का सामान मिल जाएगा, इसलिए तो उसका नाम है कबाड़ी। उसकी दुकान में आपको सुई से लेकर सारी चीजें मिल जाएगी, इसलिए उसको कबाड़ी बोला जाता है। तुम्हारे घर से सामान ले जाकर कबाड़ी उसका क्या करते हैं? भाई आपके घर में जो सामान होता है जो आपके काम का नहीं है उसको कबाड़ी ले जाता है, उसको वो क्या करता है? तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे सामान को ले जाकर कबाड़ी उसे फैक्ट्रियों में बेच देते। और आपको बच्चों पता है कि भाई फैक्ट्री में जाकर क्या होता है कि भाई इन सारी चीजों को अलग अलग किया जाए। जैसे प्लास्टिक होता है उसको अलग किया जाता है, लोहे को अलग किया जाता है, फिर उसको क्या किया जाता है, उसको एक बार फिर से गलाया जाता है और उनमें से कोई और नई चीजें बनाई जा सकती है। पता करो कि पुराना अखबार या रद्दी किस भाव से बिकता है। इसका उत्तर है पुराना अखबार होता है या रद्दी होता है वो 10 रुपये प्रति किलो के भाव से बिकते हैं। तो शहर टू शहर वो उसका जो रेट होता है वो ऊपर नीचे बच्चों हो सकता है, लेकिन इसका लमसम रेट होता है वो 10 रुपया प्रति किलो होता है। मतलब 1 किलो अगर आप पुराना अखबार देंगे तो आपको सामने वाला 10 रुपया देगा। मतलब ये रेट है वो कहीं पर ऊपर नीचे हो सकता है, कहीं पर ज्यादा भी हो सकता है, कहीं पर कम भी हो सकता है। अगर कबाड़ी तुम्हारे घर का कबाड़ न खरीदे तो क्या होगा? अगर आपके घर में कबाड़ अगर बढ़ गया है, अगर उसको कबाड़ी न खरीदे तो क्या होगा? इसका उत्तर यह है, अगर कबाड़ी हमारे घर का कबाड़ न खरीदे तो हमारा घर कबाड़ से भर जाएगा, जैसे कबाड़ी की दुकान होती है की तरह लगेगा। घुसपैठ।
तुम्हारे घर में भी यदि शरारती जीव है या उसकी फौज घुस गई है तो पता करो कि उससे कैसे निपटा जाता है। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि आपके घर में भी चूहे की फौज घुस जाती है, तो भाई उससे आप किस तरह से निपटते हैं? तो भाई इसका उत्तर यह है कि भाई इस शरारती जीव यानी चूहे या उसकी फौज से निपटने के लिए मेरे घर में चूहेदानी का इस्तेमाल किया जाता है। इस चीज से निपटने के लिए हम बिल्ली भी पालते हैं। हाँ, तो हमारे घर में इन चूहों से निपटने के लिए हम लोग चूहेदानी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या करते हैं, हम लोग चूहे को पकड़ते हैं, फिर उसको जंगल में छोड़ देते हैं। और कभी कभी हम लोग हमारे घर में बिल्ली भी पालते, ताकि क्या है कि भाई बिल्ली से चूहा बड़ डरता है, तो चूहा होता है वो बिल्ली को देखकर हमारे घर में आएगा नहीं, और हमारे घर में नहीं आएगा तो हमारे घर में नुकसान भी नहीं होगा। तो इस तरह से हम इस तरह के जीवों से निपटते हैं। ख, इस शरारती जीव के अलावा और कौन कौन से जीव तुम्हारे घर में घुस जाते हैं? भाई इनके अलावा हमारे घर में इसका उत्तर है भाई बिल्ली, कॉकरोच, चींटियां, छिपकली, मकड़ी और मच्छर जैसे बहुत सारे जीव होते हैं, वो हमारे घर में घुस जाते हैं। और कभी कभी तो सांप भी हमारे घर में घुस जाते हैं, जो बहुत ही खतरनाक है। बुझो, नीचे लिखी कविता की पंक्तियां पढ़ो। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उसका अर्थ आपस में चर्चा करके आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए भाई, कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। तो भाई खलीता का मतलब क्या होता है? खलीता का मतलब होता है थैली या फिर होता है जेब। तो बच्चों, इसको आपको याद रखना, खलीता का मतलब होता है जेब या थैली। ख, रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। मतलब रोज में टांगता हूँ धो धो कर, कौन उठा ले जाता छन्ने। छन्ने का मतलब है यहाँ पर इसका उत्तर है छानने वाला बारीक कपड़ा। तो वो आपने पहले भी समझ लिया है, छानने का मतलब होता है छानने वाला बारीक कपड़ा, जिससे हम लोग लिक्विड जैसी जो चीजें होती है उसको हम लोग छानते हैं। ग, रोज रात पर जगता रहता, खुर खुर इधर उधर है धाता। धाता का मतलब क्या होता है? यहाँ पर लिखा है धाता का मतलब होता है दौड़ता। तो बच्चों, यहाँ पर इस कविता का स्वाध्याय पूरा होता है। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और इस तरह के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो तो बच्चों, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।